श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। श्री भक्तमाल द्वितीय खंड चतुः संप्रदायाचार्य। 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट। श्री रामानुज उदार सुधा निधि अबनि कल्प तरु। विष्णु स्वामी बोहित्य सिंधु संसार पार करु। मध्वाचारज मेघ भक्ति सर ऊसर भरिया। निम्बादित्य आदित्य कुहर अज्ञान जू हरिया। जन्म करम भागवत धर्म संप्रदाय थापि अघट। 24 प्रथम हरि बपु धरे त्यों चतुर्व्यूह कलियुग प्रगट। श्री गोस्वामी नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं कि श्री जानकी दास जी द्वारा संशोधित श्री भक्तमाल जो ठाकुर प्रसाद एवं एंडसंस बुकलशेर वाराणसी द्वारा संवत 2022 में 22वीं में प्रकाशित है, उसमें क्रमशः द्वितीय एवं पंचम चरण का पाठ इस प्रकार है कि श्री रामानंद उदार सुधा निधि अवनि कल्प तरु। जग जनमी भागवत धर्म कर संप्रदाय थापि अघट। जैसे हमने पहले भी श्रवण किया कि जिस प्रकार पहले 3 युगों में भगवान ने 24 अवतार धारण किए हैं, उसी प्रकार कलयुग में आचार्यों का चतुर्व्यूह प्रकट हुआ। जैसे श्री संप्रदाय के संवर्धक दक्षिण भारत में श्री रामानुजाचार्य, उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी हुए। ये महान उदार थे। शरणागतों को अपनाने में इनका दृष्टिकोण संकुचित न था। ये प्रेमामृत और ज्ञानामृत के अगाध समुद्र थे और इस पृथ्वी पर भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष ही थे। रुद्र संप्रदाय के संवर्धक आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी भव सागर में डूबते हुए जीवों को पार करने के लिए जहाज थे। ब्रह्म संप्रदाय के संवर्धक श्री मध्वाचार्य जी सरोवर, सरस और ऊसर नीरस हृदय वाले लोगों के हृदय को भक्ति से परिपूर्ण करने के लिए भक्ति की वर्षा करने वाले मेघ थे। सनकादिक संप्रदाय के संवर्धक श्री निम्बार्काचार्य जी अज्ञान रूपी कुहर को नष्ट करने वाले और ज्ञान भक्ति का प्रकाश करने वाले सूर्य के समान थे। सूर्य ही थे। उन्होंने जन्म लेकर और सत्कर्मों का स्वयं आचरण करके वैष्णव धर्म के संप्रदायों की सर्वथा अक्षय एवं सुदृढ़ स्थापना की। कि वैसे तो भगवान के असंख्य अवतार हैं। अवतारा ह्य संख्ये या हरे सत्व निधिर्द्विजा यथा विदासिनः कुल्यः सरसस्यु सहस्त्रशः। कि शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे जल स्रोत निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुए हैं। परंतु 24 अवतार मुख्य हैं, प्रसिद्ध हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संकल्प मात्र से उद्भव पालन प्रलय करने वाले सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान भगवान को देह धारण करने की क्या आवश्यकता। सब समाधान की इसका बड़ा ही सुंदर समाधान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्वरूप भगवाना। तेहि धरि देह चरित कृत नाना सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। कि भगवान श्री राम कहते हैं, तुम सरी के संत प्रिय मोरे धरो देह नहीं आन निहोरे। कि अपने भक्तों को आर्त देखकर भक्त वत्सल भगवान अत्यंत अधीर हो उठते हैं। फिर तो वे अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग न कर अपने किसी दूत या पार्षद को न भेजकर भक्त प्रेम परवश वो स्वयं ही अवतीर्ण होते हैं।
इस पर एक दृष्टांत है बादशाह का कि एक भक्त मंत्री राजा को भगवान के अवतार का प्रसंग सुना रहा था। बादशाह की समझ में नहीं आ रहा था कि अनेक समर्थ पार्षदों के रहते हुए भी भगवान स्वयं किम धराधाम पर प्रकट होते हैं। यद्यपि मंत्री ने उपर्युक्त समाधान किया, परंतु तो भी उसका समाधान नहीं हुआ। तब मंत्री ने एक युक्ति विचारी। बादशाह के अत्यंत लाडले राजकुमार के स्वरूपानुरूप एक पुतला बनवाकर एक दासी को दिया और उसे सिखा दिया कि जब बादशाह नदी में नौका विहार कर रहे हों उस समय तुम इस पुतले को लेकर आना और अत्यंत प्यारवश जब वह इसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ावें तो तुम इसे नदी में गिरा देना। दासी ने ऐसा ही किया। बालक को नदी में गिरते देखकर बादशाह भी उसे बचाने के लिए तुरंत नदी में कूद पड़ा। जब रहस्य का उद्घाटन हुआ तो बादशाह ने मंत्री से इसका जवाब तलब किया। मंत्री ने कहा, हुजूर, अपराध क्षमा हो, आपके प्रश्न का समाधान करने के लिए मैंने यह लीला रची थी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हजारों सेवकों के रहते हुए भी आप स्वयं नदी में क्यों कूद गए? बादशाह ने कहा, मंत्री जी, उस समय हमें इतना धैर्य नहीं रह गया था कि मैं कुछ सोच विचार कर सकूं, अतः स्वयं ही कूद गया। मंत्री ने कहा, बस इसी प्रकार परमात्मा भी भक्तों का दुख देखकर स्वयं ही अवतार लेते हैं। त्यो प्रगट का भाव यह है कि जैसे भगवान का अवतार साधु परित्राणा दुष्ट दमन धर्म संस्थापन पूर्वक लोक मंगल के लिए होता है, वैसे ही आचार्य अवतार भी अज्ञान निवृत्ति एवं ज्ञान वैराग्य भक्ति योग विधान पूर्वक सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय होता है। जैसे भगवान अपने चतुर्व्यूह स्वरूप वासुदेव शंकरषण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वारा विश्व ब्रह्मांड की सुव्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार चतुः संप्रदायाचार्य व्यूह द्वारा अध्यात्म जगत की सुरक्षा होती है। व्यूह का एक अर्थ सेना भी होता है। इसके अनुसार भाव यह होगा कि जब कलियुग रूप भूपति अपने काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर दंभ कपट पाखंडादि सुभटों की सहायता से वैदिक धर्म मर्यादा का नाश करने लगा, तब श्रुति सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान ने चतुः संप्रदाय रूप परम सुभटों को भेजा। ये आचार्य शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान आदि ज्ञान साधन एवं श्रवण कीर्तनादि भक्ति साधन रूप सेना सजाकर कलयुग से मोर्चा लिए के इसके ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रचार रूप प्रहार से व्याकुल होकर कलियुग को भागना ही पड़ा। अर्थात ऐसे कराल युग में भी इन आचार्यों ने जन जन के मन में भव निस्तारक ज्ञान वैराग्य भक्ति भाव भर दिया। इसलिए कलियुग प्रगट इसके दो हेतु हैं। प्रथम तो कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम्भिन निज मत कलिपिके प्रगति किए बहुपंथ दम्भ सहित कले धर्म लिखी छलहि सहित व्यवहार स्वार्थ सहित स्नेह सब समय रुचित आचार कलियुग काल कराल की वर्ण न जाय अनीति बैर बढ़्यो चारों वर्ण आपस में भयभीति कि अतः कलियुगी जीवों पर दया करने के लिए आचार्य अवतार लेते हैं। दूसरा कारण है कि कलियुग में साधन सौलभ्य अन्य युगों की अपेक्षा कलियुग में भगवत प्राप्ति के लिए बड़े ही सुगम साधन का निर्देश किया गया। कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखहि द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरि कीर्तनात्। इसी भाव का भावार्थ श्री तुलसीदास जी कहते हैं, कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई सो कलिहरि नाम ते पावहि लोग। ये कलिर दोष निधे राजन नस्ति ह्योको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों का भंडार है तो भी उसमें एक महान गुण भी है। वह यह कि इस युग में प्राणी भगवान का नाम गुण कीर्तन करके ही समस्त आसक्तियों से मुक्त होकर
परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि सतयुग के लोग भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं। कृतादिषु प्रजा राजन कला बिच्छन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। आचार्य भी कलयुग में प्रकट हुए सबका परिचय देते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी आदौ जगदाधार शेषस्तन तदनु सुमित्रानंदन वेश तदुपरि धृतहल मूसल विशेषस्तन नंदतरम भवद गुरुरेश कि शेष सहस मुख नाम नित्य नव नव उच्चारत शय्या बनी हरि सुखद शीस पर धरि निधारत त्रेता लक्ष्मण भ्रात दास को धर्म सिखायो द्वापर बनि बलदेव भक्त हित असुर नसायो कलि जीवन कल्याण हित प्रगटे भारत भूमि पर संवर्धक श्री संप्रदा रामानुज आचार्यवर। श्री संप्रदाय में श्री रामोपासना के प्रवर्तकाचार्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी का वर्णन आगे किया जाएगा कि भगवत गुण दर्पण में उदार गुण की व्याख्या इस प्रकार से है। पात्रा पात्रा विवेकेन देश कालाद्युपेक्षणात् बदान्यत्वं विदुर्वेदा औदार्यं वचसा हरेः। अर्थात पात्र अपात्र देश और काल कुछ भी विचार न करके निस्वार्थ भाव से याचना मात्र को वांछित से भी अधिक देना उदारता है। पुनः उदार का अर्थ महान और सरल भी होता है। उदारो धात्री महतो दक्षिणे सरलो दारो। श्री स्वामी रामानुजाचार्य में ये समस्त सद्गुण हैं। शेषावतार होने से महान है। श्री गुरुदेव जी के मना करने पर भी गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उच्चार्यो अतः महादानी है। बिना किसी भेदभाव के सबसे प्रेम पूर्वक मिलने से वे अति सरल अतः उदार कहा। इतन शय्या मन ध्यान में बानी नाम सिर भार ऊंचे चढ़ी मंत्र ही दियो याते नाम उदार। सुधा निधि सुधा से तात्पर्य यहाँ भक्ति सुधा से है। श्री हरि भक्ति सुधा ही सच्ची सुधा है जिसे पाकर प्राणी शाश्वत अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। यह लब्धा पुमानमृतो भवति। स्वर्गीय सुधा पीकर अमर कहाने वाले देवताओं के भी मरने की कथा आती है, परंतु भक्तों के लिए भगवान के श्रीमुख के वचन है न में भक्त प्रणश्यति ही कि पुनः अमृत पीकर अमर होकर भी जीव यदि भगवत विमुख हो गया हो तो ऐसा अमृत किस काम का। श्री सुखदेव जी ने तो भक्ति सुधा और स्वर्गीय सुधा में मणि कांच का अंतर बतलाया है कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर महान। तभी तो कहा गया है सुधा पिए नहीं मरे परे हरि विमुख पाप में कहा भयो होय अमर रह्यो जो अजा ताप में शरणागति हरि भक्ति सुधा सो साची जानो जाते संस्कृति नाश नित्य सुख सिंधु समानो। भगतिहीन को सुधा हूँ सुरा सरिस यह विधि कही याते रामानुज गुरु सुमुख सुखद सुधा निधि है सही। कि कल्पतरु का प्रभाव वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाय निकट पहचानी तरु छाह समन सब लो सोच मागत अभिमत पाव जगराउ रंक भल पोच। उसी प्रकार से आप भी प्राणी मात्र के शोक संताप को दूर कर अभिष्ट पूर्ण करने वाले हुए। विशेष यह है कि कल्प वृक्ष अर्थ धर्म और काम तक ही नहीं है, काम तक ही दे सकता है। मतलब कि कल्प वृक्ष अर्थ धर्म और काम तक ही दे सकता है। मोक्ष भक्ति तथा प्रेम प्रदान करने तथा परमात्मा से मिलने की शक्ति उसमें है ही नहीं। तभी तो देवता कहते हैं कि धिग जीवन देव शरीर हरे
तब भक्ति बिना भव भूलि परे। पुनः भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। परंतु आचार्य चरण तो चारों पुरुषार्थों से परे, प्रेम प्रदान कर परमात्मा से भी मिलने में समर्थ हैं। दूसरी बात यह है कि कल्प वृक्ष स्वर्ग में है, वह केवल देवताओं को सुलभ है, सर्व सुलभ नहीं है, और आप अबनी कल्पतरु हैं, अतः सबको सहज सुलभ है। तीसरी बात यह कि कल्पतरु की महिमा सुनी तो जाती है, परंतु उसके स्वर्ग में रहने पर भी देवताओं का दुख शोक अशेष निशेष नहीं होता देखा जाता है। परंतु आचार्य पाद तो समन सकल भवरुज परिवारु है कि कल्पतरु एक सुरलोक में सुन्यो, परंतु कहु विशोक देवतासु ते नहीं भयो। नित्य राग द्वेष नित्य इति भीति ताप तपे, दुष्ट दैत्य दुख देय छीन पुण्य भयनयो। ताते उपकार जब देखो नहीं जीवन को, करुणा विवश अवतार शेष हुए गयो। पाद पद्म छाह पाई जीवन आनंद बहु, रामानुज ओनि माझ कल्प वृक्ष हुई छयो। यहाँ श्री रामानुजाचार्य जी के लिए 3 विशेषण दिए जाते हैं। उदार, सुधानिधि, कल्पतरु। आप स्वयं सुधानिधि हैं, आश्रित जनों के लिए उदार हैं और प्राणी मात्र के लिए कल्पतरु हैं। इस प्रकार हमने श्री रामानुजाचार्य जी का वर्णन श्रवण किया। अब श्री विष्णु स्वामी जी का वर्णन सुने कि आपका प्रादुर्भाव भगवान महाराज विक्रमादित्य से 600 वर्ष पूर्व दक्षिण में द्रविड़ देशांतर्गत मदुरा नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम देवस्वामी और माता का नाम यशोमती था। आपके पिता राजा पांड्य विजय के राजगुरु एवं मंत्री भी थे। घर सब प्रकार की सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, परंतु संतान नहीं थी। पति की आज्ञा से देवी यशोमती ने श्रीमद् भागवत वक्तृत्व से परिपूर्ण पयोव्रत का विधिपूर्वक अनुष्ठान किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु ने प्रकट होकर साक्षात दर्शन दिया और स्वयं ही पुत्र रूप में अवतीर्ण होने का आश्वासन देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उसी दिन से माता पिता को आकाश में देवताओं के दर्शन एवं बहुत से दिव्य अनुभव होने लगे। इससे मन में दृढ़ प्रतीति होती थी कि निश्चय ही मेरे घर किसी विशेष भगवत विभूति का आविर्भाव होने वाला है। उसके 1 वर्ष बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि अभिजित मुहूर्त दिन गुरुवार की मध्याह्न बेला में माता ने परम सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पिता के हर्ष का ठिकाना नहीं था। राजगुरु तो थे ही, बड़ा भारी उत्सव मनाए, दान दक्षिणा बांटे। यथा समय शुभ मुहूर्त में बालक के सभी जात कर्मादि संस्कार किए गए। श्री विष्णु कृपा से बालक का नाम हुआ था, अतः नाम भी विष्णु ही रखा गया। अन्नप्राशन के दिन बालक की प्रवृत्ति परीक्षा के लिए सामने बहुत से धर्म ग्रंथ रखे गए, तो उसने ब्रह्म सूत्र को उठाकर हृदय से लगा लिया। लोग समझ गए कि आगे चलकर यह बालक बहुत बड़ा विद्वान होगा। भगवत दंश होने से बालक के शरीर में अद्भुत कांति थी, लोकोत्तर लावण्य था, अप्रतिम प्रतिभा थी, दिव्य आकर्षण था। बालक की अलौकिक शोभा, सुंदरता, सद्गुण एवं शुभ लक्षणों को देखकर लोग बड़े सुखी होते और आपस में चर्चा करते कि यह बालक तो कोई सिद्ध योगेश्वर जान पड़ता है। किसी भावुक को तो बालक में साक्षात भगवान विष्णु के ही दर्शन होते थे। यथा समय उपनयन संस्कारोपरांत बालक विष्णु ने अध्ययन प्रारंभ किया और थोड़े ही दिनों में संपूर्ण श्रुति शास्त्र पुराणादि का संयक ज्ञान प्राप्त कर लिया। जब उन्होंने पढ़ लिखने के बाद समस्त शास्त्रों के तात्पर्य पर विचार किया,
तो इन्हें श्री कृष्ण ही सबके सार तत्व समझ पड़े। अतः ज्ञान वैराग्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण की ही आराधना में लग गए। दृढ़ निष्ठा और परम विश्वास के साथ भगवद उपासना में दत्त चित्त विष्णु के मन में उर अभिलाष निरंतर हुई। देखियो नयन परम प्रभु सोई। जब बहुत काल तक भजन साधन करते रहने पर भी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई तो विष्णु अधीर हो गए। हृदय में प्रभु का विरह व्याप गया। एक दिन एक एक निमेष युग के समान बीतने लगा। आंखें सावन भादो बनी रही, रात दिन अश्रु वर्षा करने लगी। संपूर्ण जगत सुना सुना सा दिखाई देने लगा। अंत में इन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे तब तक अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगा। इस प्रकार दर्शन के लिए कृत संकल्प विष्णु को बिना कुछ खाए पिए परंतु पूर्व से भी अधिक अनुराग एवं उत्साह पूर्वक भगवद आराधना करते हुए 6 दिन बीत गए, लेकिन तब भी दर्शन नहीं हुए। तब तो इन्हें अपना जीवन भार स्वरूप प्रतीत होने लगा। विरह व्यथा का पारावार नहीं रहा। प्रेमी की 10वीं दशा मृत्यु को प्राप्त होने ही वाले थे कि एकाएक अंतःकरण अलौकिक आलोक से उत्फुल्ल हो उठा। नेत्र खुले तो आगे दिखाई पड़े नील सरोरुह नीलमणि नीलधर श्याम कोटिकाम अभिराम पीताम्बर धर परम अनुपम श्रृंगार रस मूर्ति श्री कृष्ण। उनकी तरुण किशोर अवस्था है। माथे पर मोर मुकुट सुशोभित हो रहा है। तिरछी चितवन से भक्त पर कृपा दृष्टि की वृष्टि करते हुए मंद मंद मुस्कान के साथ साथ मधुर मधुर मुरली वादन कर रहे हैं। अगल बगल 2 सखियां चबर ढुरा रही हैं। ऐसे त्रिभुवन मोहन मदन मोहन स्वमन मोहन अपने परमाराध्य श्री कृष्ण का देव दुर्लभ दर्शन पाकर विष्णु बड़े आनंद विभोर हो गए। शरीर में पुनः पुनः पुलकावली, आंखों में प्रेमाश्रु की बाढ़, हृदय में परमानंद रससार सिंधु की हिलोरें। यह है विष्णु की प्रेममयी अनिर्वचनीय दशा। ये लकुट की भांति भगवान के श्री चरणों में लौटने लगे। इनके अगाध भक्ति भाव को देखकर करुणामय प्रभु भी आत्मविभोर हो इनके सिर पर अपना कर कमल फिराने लगे। तत्पश्चात अपनी आजान भुजाओं में भरकर इन्हें हृदय से लगा लिए और वात्सल्य रस में सराबोर कर दिए। श्री विष्णु की जन्म जन्म की साध पूरी हो गई। भगवान के दर्शन से, नेत्रों का आलिंगन से हृदय को परम शांति शीतलता मिली, भक्त और भगवान दोनों को। इसके बाद विष्णु ने प्रभु की स्तुति की। भगवान श्री हरि ने प्रसन्न होकर इन्हें अविचल प्रेम लक्षणा भक्ति का वरदान दिया। इन्होंने उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों के संबंध में जिज्ञासा की तो सर्वज्ञ प्रभु ने सबका समाधान करते हुए इन्हें श्रुति सिद्धांत का सार उपदेश दिया। जो तुम्हारे सम्मुख में आऊं होई सदा सब में रहूं, मोहि तजी और तत्व है कोई, शंख पंख यह डारो धोई। निराकार साकार रूप में, भेद रहित शिव परम तत्व में। त्रिविध भेद को शून्य में, सब कुछ मोरे माही। माया जगत प्रपंच सब हम में हो ही बिलाही। निराकार साकार और निर्विशेष सविशेष हूँ। धर्म विपर्य देख जो निर्गुण सगुण अशेष हूँ। मोते भिन्न न और कछु, जानी मानी शंका तजो। भक्त परम प्रिय मोर तुम, सर्व भावते मोहि भजो। भगवान के श्रीमुख से आत्मा परमात्मा यथात्म्य ज्ञान श्रवण कर विष्णु कृतार्थ हो गए और अत्यंत मोद में भरकर बारंबार चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना किए कि प्रभु, मेरी यह अभिलाषा है कि अब आपका यह दिव्य विग्रह अंतर्ध्यान न हो, आप इसी रूप से मुझे सर्वदा दर्शन देते रहे। मैं भी इस स्वरूप को छोड़कर एक क्षण के लिए भी पृथक न होऊं। मैं राजोपचार विधि से सदैव आपकी सेवा पूजा करता रहूंगा और करना चाहता हूँ। अथवा यदि आप अंतर्हित ही होना चाहते हैं तो भी अपने साथ मुझे भी ले चलें। प्रभु ने कहा, भक्त शिरोमणि,
आपसे मुझे भक्ति का प्रचार करवाना है, अतः आपको संग तो नहीं ले जा सकता। रही बात दर्शन की, तो आप मेरी एक मूर्ति बनवाइए, मैं उसमें साक्षात स्वरूप से प्रविष्ट हो जाऊंगा। आप उसी की सेवा पूजा करते हुए शरणागत जीवों का उद्धार करना। इसके बाद भगवान ने एक परम भागवत मूर्ति निर्माता को भी कृपा करके दर्शन दिया और उससे अपने स्वरूप अनुरूप मूर्ति बनाने की आज्ञा दी। जब मूर्तिकार ने मूर्ति बनाकर तैयार की तो प्रभु स्वयं उसमें प्रवेश कर गए। श्री विष्णु जी उस विग्रह का दर्शन कर साक्षात दर्शन का ही सुख पाए। बड़े ही अनुराग पूर्वक भगवान का अर्चन वंदन करते। जो भी जीव आपकी शरण में आया उसका आवागमन मिट गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के दिव्यादेश से माता पिता की आज्ञा लेकर आपने उत्तराखंड की तैयारी की तो बद्रिकाश्रम में साक्षात भगवान नर नारायण के दर्शन हुए। व्यास गुफा में भगवान वेद व्यास जी का भी दर्शन हुआ। श्री व्यास जी ने आपको प्रस्थान त्रयी उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र समस्त शास्त्रों का रहस्य समझाया। श्री व्यास जी की ही कृपा से आपको श्री सुखदेव जी के भी दर्शन हुए। श्री सुखदेव जी से आपने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। फिर श्री सुखदेव जी के साथ कलाप ग्राम में गए। वहाँ रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री त्रिपुरा जी के दर्शन हुए। श्री त्रिपुरारी जी से आपने सांप्रदायिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मंत्रोपदेश करके आचार्य श्री त्रिपुरारी जी ने कहा, प्रथम गोलोक धाम में परमात्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने ही श्री रुद्रदेव को यह गोपाल मंत्र प्रदान किया था। श्री रुद्रदेव जी से मुझे प्राप्त हुआ और आज श्री हरि के अनुग्रह से वह महामंत्र मुझसे तुमको प्राप्त हुआ। अब तुम इसका प्रचार प्रसार करो, जगत के जीवों का कल्याण करो। अब तुम्हारा यह विष्णु नाम संसार में विष्णु स्वामी के रूप में विख्यात होगा। आचार्य का आदेश शिरोधार्य करके आप वहाँ से वापस लौटे। मार्ग में देवर्षि नारद जी का शुभ दर्शन एवं भक्ति प्रचारार्थ शुभादेश मिला। फिर श्री ब्रज एवं वृंदावन का दर्शन करते हुए मथुरा पहुँचे। इसके बाद से आपके सहस्त्रों शिष्य प्रशिष्य हुए। एक बार श्री विष्णु स्वामी जी अपने बहुत से शिष्यों को साथ लेकर श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने नीलाचल जगदीशपुरी गए। उस दिन श्री ठाकुर जी का फूल डोल उत्सव था। प्रथम तो आप गरुड़ स्तंभ के समीप खड़े होकर भगवान का दर्शन कर रहे, परंतु दर्शनार्थियों की अपार भीड़ देखकर मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठकर भगवान का ध्यान करने लगे। भक्त के भाव को विचार कर श्री जगदीश भगवान ने उधर ही मंदिर का द्वार कर दिया। प्रभु की कृपा विचार कर आप गदगद हो गए। दर्शनार्थी लोग इस नवीन दरवाजे पर भी सहस्त्रों की संख्या में एकत्रित हो गए। यहाँ भी अत्यंत भीड़ भाड़ देखकर श्री विष्णु स्वामी जी दक्षिण ओर जाकर बैठे तो उधर भी एक द्वार हो गया और वहाँ भी हजारों लोग जुट गए। तब आप उत्तर की ओर जाकर बैठे, वहाँ भी वैसे ही दरवाजा और दर्शनार्थियों की भीड़ हो गई। जब लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि प्रभु ने इनके लिए मंदिर में चारों ओर 4 द्वार कर दिए, तब तो सभी लोग बड़े ही प्रभावित हुए और श्री विष्णु स्वामी जी के चरणों में पड़कर दंडवत प्रणाम करके तथा भक्ति का उपदेश ग्रहण किए। राम रसिकावली तीर्थ पर्यटन के ब्याज से आपने समस्त भारत में परिभ्रमण किया तथा विमुख वादी जनों को शास्त्रार्थ में पराभूत करके निज सिद्धांत का बड़ा व्यापक प्रचार किया। आप निरंतर श्री कृष्ण तवास्मी इस मंत्र का जाप करते थे। आप इसी को परम ज्ञान, परम ध्यान तथा परम कल्याण मानते थे। आपने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया। आपकी उपासना पद्धति में वात्सल्य रस प्रधान है। भगवान की उत्तमोत्तम राग भोग श्रृंगार सेवा नित्य ही बड़े ही नेम प्रेम से होती है।
शुद्धाद्वैत सिद्धांत के संबंध में देखिए। वैष्णव दर्शन में कांचीपुरी में आपने आचार्य पीठ की स्थापना की। पूज्यपाद श्री नाभाजी आपके संबंध में कहते हैं कि विष्णु स्वामी पार करू भाव यह है कि जैसे सहज से लोग सहजी समुद्र पार कर जाते हैं। पार करू का भाव यह है कि जैसे जहाज से लोग सहज ही समुद्र पार कर जाते हैं, वैसे ही आचार्य चरणों का अवलंबन करके अगणित जीव भव सागर से पार हो जाते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवसागर कह नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसी प्रिय प्रयास बिनु मिलहि राम दुख हरन। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। इस प्रकार हमने श्री विष्णु स्वामी जी का प्रसंग, उनका चरित्र श्रवण किया। अब श्री मध्वाचार्य जी का प्रसंग श्रवण करें, उनका अति पवित्र पावन चरित्र श्रवण करें। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में धनुष तीर्थ के निकट पापनाशिनी नदी के किनारे पाजिका नामक क्षेत्र है। उसी क्षेत्र में श्री मन माधवाचार्य जी के माता पिता निवास करते थे। आपकी माता जी का नाम वेदवती तथा पिता का नाम पंडित मध्यगेह भट्ट था। ये सकल शास्त्र निष्णात थे। रजत पीठ पुराधिपति भगवान अनंतेश्वर आपके आराध्य देव थे। जगत कल्याणकारी लोकोत्तर पुत्र की कामना से इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के सहित 12 वर्ष तक तितिक्षा पूर्वक भगवान की विधिवत आराधना की। भगवद अनुग्रह से स्वयं वायुदेव जगत में भक्ति ज्ञान वैराग्य का प्रचार करने के लिए माता वेदवती के गर्भ से शाके 1960 अश्विन शुक्ल विजयादशमी की मध्याह्न वेला में श्री मध्वाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए। पिता ने पुत्र का जात कर्मादि संस्कार स्वयं ही किया। तत्पश्चात 10 दिन के बाद अपने पुत्र का नाम वासुदेव रखा। यह बालक वासुदेव ही आगे चलकर श्री मन मध्वाचार्य जी के नाम से विख्यात हुआ। बाल्यावस्था से ही वासुदेव में अलौकिक चमत्कार दिखाई देने लगे। 3 साल की अवस्था में ही एक बैल के व्यापारी को बैल के दाम के बदले हंसकर 1 मुट्ठी बीज दे दिए और वह व्यापारी कृतार्थ होकर घर चला गया। उसे ऐसा लगा मानो मुझे शक्ति का बीज मिल गया। फिर जो व्यापारी इनके पिता को बैल का मूल्य दिए बिना भोजन के लिए जाने नहीं देता था, वह बुलाने पर भी दाम लेने नहीं आया, इसलिए कि उसे परमार्थ जो प्राप्त हो चुका था। एक दिन घृतबल्ली नामक ग्राम में शिव नामक कोई पौराणिक पंडित भक्ति के सिद्धांत से विरुद्ध कथा कह रहा था। तब बालक वासुदेव ने भरी सभा में निर्भीकता पूर्वक भक्ति सिद्धांत की स्थापना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही लोकोत्तर चमत्कार दिखा दिया। आदि व्याधियों को तो फूंक मारकर ही दूर भगा देते थे। उपनयन संस्कारोपरांत अध्ययनार्थ गुरुकुल में प्रवेश किए और अत्यंत अल्प काल में ही अध्ययन पूर्ण करके श्री गुरु को मोक्ष की हेतुभूता भक्ति को ही गुरु दक्षिणा के रूप में देकर श्री गुरुदेव जी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर घर आ गए। श्री वासुदेव ने जगत में भगवान की विशुद्ध भक्ति के प्रचारार्थ 19 साल की अवस्था में ही संन्यास लेने का निश्चय कर अपना मनोभाव माता पिता से प्रकट किया। परंतु एक तो पुत्र स्नेह, दूसरे वृद्धावस्था के आधार रूप अन्य पुत्रों का अभाव होने से माता पिता ने अनुमति नहीं दी। तब इन्होंने अत्यंत मृदुल वाणी में उन लोगों को समझाया कि यदि आप लोग पुत्र प्रेम प्रमादवश मुझे रोकेंगे तो प्रथम तो मैं रुकने वाला नहीं, क्योंकि जैसे आंधी वर्षा और नदी का वेग नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार दृढ़ निश्चयी को अपने निश्चय से हटाना असंभव है। दूसरी बात, यदि मैं रुका भी तो मुझसे किसी प्रकार के लौकिक लाभ की आशा व्यर्थ है और जन्म लेने का उद्देश्य सफल नहीं होने से मुझे सुख नहीं होगा।
फिर आप लोग कैसे सुखी रह सकेंगे? रही बात आप लोगों को वृद्धावस्था के सहारा की, तो विश्वास करें, यदि आप लोग मुझे सहर्ष संन्यास की अनुमति दे दें तो भगवत कृपा से शीघ्र ही मेरे एक छोटे भाई का जन्म होगा। माता पिता को अपने वचनों में प्रतीति न होते देखकर वासुदेव ने कहा, आप लोग जो यह सूखा वृक्ष और सूखा सरोवर देख रहे हैं, तो प्रातः काल होते ही वृक्ष पल्लव पुष्प फलादि से युक्त हो जाएगा और सरोवर निर्मल जल से परिपूर्ण हो जाएगा। यदि मेरी यह बातें सत्य हो जाएं, तो अनुज जन्म की बात भी आप लोग सत्य ही समझिए। प्रातःकाल सचमुच दोनों बातें पूर्ण चरितार्थ हुई। यह देखकर सबके मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि यह कोई अवतारी बालक है। माता पिता ने स्वीकृति दे दी। इन्होंने रजत पीठपुर में ही विराजमान श्री अच्युत प्रेक्ष जी से विधिपूर्वक संन्यास की दीक्षा ली। श्री गुरुदेव जी ने आपका नाम रखा पूर्ण प्रज्ञ जी। पूर्णा प्रज्ञा यस्य सह। इस व्युत्पत्ति के अनुसार पूर्ण प्रज्ञ सचमुच पूर्ण प्रज्ञ ही थे। आप अपनी अलौकिक प्रतिभा से श्री गुरुदेव जी के भी तत्वबोध विषयक भ्रम का निवारण कर देते थे। कुछ काल तक श्री गुरु जी की सेवा में रहने के पश्चात एक दिन उन्होंने श्री गंगा स्नान एवं दिग्विजय करने के लिए जाने की अनुमति मांगी। श्री गुरुदेव ऐसे सुयोग्य शिष्य के विरह की संभावना से विकल हो गए और अनंतेश्वर भगवान से प्रार्थना किए। इनकी प्रार्थना पर प्रसन्न होकर श्री हरि ने कहा, आज से तीसरे दिन सामने वाले मध्व सरोवर में श्री गंगा जी प्रकट होंगी। उसमें स्नान कर लेने से गंगा स्नान का पुण्य होगा। सचमुच अच्युत प्रेक्ष जी एवं पूर्ण प्रज्ञ ने देखा कि तीसरे दिन एकाएक उस सरोवर का जल धवल हो गया, उसमें तरंगें उठने लगीं तथा कमल भी खिल गए। पूर्ण प्रज्ञ की यात्रा स्थगित हो गई। इनके लिए श्री गंगा जी मध्य सरोवर में प्रकट हुई, अतः आपका नाम मध्वाचार्य जी भी पड़ गया और आगे चलकर यही नाम विशेष प्रसिद्ध भी हुआ। श्रीमन मध्वाचार्य जी दिगंत व्यापिनी स्वतः सिद्धि कीर्ति को श्रवण कर बहुत से पंडित विद्वान तार्किक मायावादी शास्त्रार्थ करने के लिए आते, परंतु सबको हार कर अपना सा मुँह लेकर लौटना पड़ता। कुछ काल तक आश्रम में वास करते हुए ही भक्ति प्रचार प्रसार करने के उपरांत आचार्य ने दिग्विजय की यात्रा का उद्देश्य शास्त्रानुमोदित रीति से सतर्कों द्वारा मायावाद का खंडन करके भक्ति की प्रतिष्ठा करना था। अनेकों जगह शास्त्रार्थ हुए और सर्वज्ञ विजय आपने प्राप्त की। हार कर सभी लोग चरणों में नतमस्तक होकर आपका शिष्यत्व स्वीकार कर लेते। वर्णन आया है कि एक जगह विद्वानों की सभा में आपने ऐतरेय सूक्त की विशिष्ट व्याख्या की, परंतु दूसरे पंडितों ने उसी का दूसरा भावार्थ भी कह सुनाया। तब श्री मध्वाचार्य जी ने कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वेद के प्रत्येक मंत्रों के 3, महाभारत के प्रत्येक श्लोकों के 10 तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम के प्रत्येक नाम के 100 अर्थ होते हैं। विद्वानों की जिज्ञासा पर आपने अपने कथानुसार व्याख्या करके भी दिखा दिया। पंडित मंडली इनकी देव दुर्लभ प्रतिभा से बड़ी चमत्कृत हुई और इनको सर्वज्ञ स्वीकार कर मंडली इनकी देव दुर्लभ प्रतिभा से बड़ी चमत्कृत हुई और इनको सर्वज्ञ स्वीकार कर अपनी चपलता के लिए क्षमा प्रार्थना की। बद्री का आश्रम की यात्रा में आपको भगवान नर नारायण एवं भगवान वेद व्यास जी के दर्शन हुए। उन्हें आपने स्वरचित गीता भाष्य सुनाया था तथा भगवान वेद व्यास ने स्वयं भी समस्त वेदों के गूढ़तम तात्पर्य को श्रवण किया। श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर इन्हें प्रसाद रूप में श्री शालग्राम भगवान की मूर्ति प्रदान की तथा ब्रह्मसूत्र पर भाष्य एवं
और भी शास्त्रों के तात्पर्य निर्णायक ग्रंथों की रचना तथा भक्ति प्रचार द्वारा जीवों के कल्याण के लिए आज्ञा और आशीर्वाद दिया। ये लौटकर रजत पीठपुर आ गए। यहाँ आकर आपने बहुत से ग्रंथों की रचना की और स्वयं तथा सुयोग्य शिष्यों द्वारा भक्ति का प्रचार किया। विमुख जनों को सन्मार्ग पर लाने के लिए आचार्य पाद ने उपदेश के साथ साथ सिद्धियों के भी बहुत से चमत्कार दिखाए। जैसे उत्तर भारत की यात्रा में यवन राज के कर्मचारियों से विवाद होने पर बिना नाव के ही गंगा पार करना, चोरों से घिर जाने पर पत्थर की मूर्ति बन जाना, गोवा नामक ग्राम में भोजन के बाद भी एक व्यक्ति के द्वारा भेंट किए गए 4000 केलों को खाकर 30 घड़े दूध पी जाना और सूखे वृक्षों को अपनी अपूर्व शक्ति से तत्काल पुष्पित और फलित कर देना, एक वेद विरोधी शूद्र राजा के वेद मंत्रों की सफलता पर संदेह करने पर उसका भ्रम दूर करने के लिए तुरंत ही एक औषधि के बीज को अपने हाथ में लेकर वेद मंत्रों के प्रभाव से अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित एवं फलित कर देना, 1000 व्यक्तियों द्वारा न उठने वाली पाषाण शिला को एक हाथ से उठाकर तुंगभद्रा नदी के तीर पर रख देना आदि। आपकी अद्भुत शक्ति को देखकर लोग आप में श्री हनुमान जी एवं भीमसेन की भावना करने लगे थे। जिनको शास्त्र वचनों पर प्रतीति नहीं होती, वे इन प्रत्यक्ष चमत्कारों से प्रभावित होकर भजन परायण हो जाते। एक बार द्वारकापुरी से किसी व्यापारी का जहाज मलाबार को जा रहा था। संयोग की बात कि वह जहाज तुलुव के समीप डूब गया। उसमें गोपी चंदन से ढकी हुई एक भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। भगवान ने श्री मध्वाचार्य जी को आज्ञा दी तो आपने उस मूर्ति को वहां से निकलवाकर उडुपी में उसकी स्थापना की। उडुपी में ही इन्होंने 8 और भी मंदिर बनवाकर उसमें श्री सीताराम जी, द्विभुज कालीय दमन, चतुर्भुज कालीय दमन, श्री विट्ठल जी आदि 8 मूर्तियां स्थापित की। तभी से वह पुनीत स्थल मध्वा मतानुयायियों का प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। आज भी लोग उसका दर्शन करके अपना जीवन सफल बनाते हैं। ऐसे ही एक बार धनी का माल से लदा हुआ जहाज डूबने लगा तो सबने आपका स्मरण किया। आचार्य कृपा से जहाज डूबने से बच गया तो धनी ने सब धन रत्न लाकर इनके सामने रख दिया, परंतु इन्होंने उसमें से एक भी वस्तु नहीं ली, क्योंकि राम बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़भागी। कई बार आपके महान उत्कर्ष को न सह सकने के कारण बहुत से विचारहीन लोगों ने आपका अनिष्ट करना चाहा, परंतु आपकी अचिंत शक्ति के सामने दुष्टों के सब उद्योग व्यर्थ ही हो गए। इतना ही नहीं, ऐसे जीव भी आचार्य के अनुग्रह से भक्ति लाभ करके जीवन जन्म को सफल बना लिए। जिन लोगों ने आपका तिरस्कार किया, ग्रंथ चुरा लिए, वे भी जब पकड़कर सम्मुख लाए गए तो उनके साथ भी आपने बड़े प्रेम का व्यवहार किया। एक बार श्री मध्वाचार्य जी भक्ति का प्रचार करते हुए पंजाब देश में गए। संग में सहस्त्रों शिष्यगण थे। वायुदेव के अवतार आचार्य पाद के साथ शिष्य चल नहीं पाते थे, वे बहुत पीछे रह जाते थे। एक दिन आचार्य चरण आगे निकल गए थे, देखे तो शिष्य बहुत दूर थे। अतः मार्ग में ही पड़ी एक सुंदर शिला पर बैठकर भगवत ध्यान करने लगे। उसी समय पांचाल नरेश की सवारी निकली। सेना के सिपाहियों ने इन्हें रास्ते से हटने के लिए ललकारा, परंतु ध्यान में मग्न आपको बाह्य जगत का किंचित भी भान ही नहीं था, अतः नहीं उठे। राजा ने क्रोध में भरकर महाबत को आज्ञा दी कि इस पाखंडी को हाथी से कुचलवा दो। राजा का आदेश पाकर महावतों ने हाथियों को, घुड़सवारों ने घोड़ों को, सारथियों ने रथों को श्री मध्वाचार्य जी को कुचलने के लिए आगे बढ़ाया,
परंतु सब के सब ऐसे स्तंभित हुए कि एक कदम भी आगे पांव नहीं रख सके। यह प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर राजा ने इन्हें महापुरुष माना और तुरंत ही हाथी से कूदकर त्राही त्राही करते हुए आपके चरणों में गिर पड़ा और संपूर्ण समाज सहित आपका शिष्य बन गया। इस प्रकार श्री मध्वाचार्य जी के अनंत चरित्र हैं। अवतार कार्य पूर्ण करके जब आपने परमधाम जाने का निश्चय किया तो अपने सुयोग्य शिष्य श्री पद्मनाभ जी को श्री व्यास जी द्वारा प्राप्त शिला श्री शालग्राम शिला को और श्री रघुनाथ जी की मूर्ति देकर अपने द्वारा प्रचारित द्वैत सिद्धांत का रहस्य बोध कराकर उसके प्रचार प्रसार का कार्य उन्हें सौंपा और स्वयं अपने अंतिम समय में सरिदंतर नामक स्थान में रहते हुए भगवत चरणारविंदों का चिंतन करते हुए यह लीला समाप्त की। श्री मध्वाचार्य जी के सिद्धांत के लिए देखिए वैष्णव दर्शन। श्री मध्वाचार्य मेघ पूज्यपाद श्री नाभाजी आपके पुनीत संस्मरणों में कहते हैं कि मध्वाचार्य मेघ समस्त परोपकारियों में सार्वभौम सम्राट माने जाते हैं। शैले एषु शिला तलेषु नगिरे शृंगेषु गर्तेषु च श्रीखंडेषु बिभीतकेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च स्निग्धेन ध्वनिनाखिलोऽपि जगति चक्रे समं वर्षतो वंदे वारिद सार्वभौम भवतो विश्वोपकारी व्रतम। सैधव और शिलाखंड में पर्वत के शिखरों और गड्ढों में चंदन में और भिलावे में परिपूर्ण में और जल रहित खाली जगहों में इत्यादि सारे भूमंडल में गंभीर मधुर ध्वनि के साथ समान रूप से वर्षा करने वाले हे सार्वभौम चक्रवर्ती मेघ, तुम्हारे इस विश्वोपकारी व्रत की मैं वंदना करता हूँ। सर ऊसर भरिया में भी यह भाव है। यहाँ सर से तात्पर्य अधिकारी जनों से है जिनका हृदय सरोवर के समान अगाध है, उपदेश धारण करने की पात्रता है, और ऊसर से अनधिकारी जनों का संकेत किया गया जो सर्वथा शुष्क हृदय होते हैं, जहाँ उपदेश ही व्यर्थ जाता है। ऊसर बरसे तृण नहीं ना जामा, इसलिए लोग ऊसर भूमि की अपेक्षा करते हैं, परंतु परमोदार मेघ उसे भी आप्लावित किए बिना नहीं रहता। कृषि वैज्ञानिकों का कथन है कि ऊसर भूमि में भी यदि हमेशा जल भरा रहे तो वह कुछ दिन में उपजाऊ हो जाती है। इस प्रकार से निरंतर उपदेश श्रवण करने से अनाधिकारी भी अधिकारी हो जाते हैं, और निरंतर उपदेश तभी संभव है जब आचार्य मेघवत परमोद्धार हों। मेघ से आचार्य की विशेषता यह है कि मेघ समय पर बरसता है, परंतु आचार्य निरंतर उपदेशामृत की वर्षा करते रहते हैं। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी भी संतों को मेघ कहते हैं। वेद पुराण उदधि घन साधु, भाव यह है कि यद्यपि समुद्र अगाध है, अनंत जल का अधिष्ठान है, परंतु सबको प्राप्त नहीं है। प्राप्त भी हो तो उसका खारा जल पेय पान करने योग्य नहीं है। यदि कोई हठात पिए तो उपाय दे नहीं है, परंतु मेघ सिंधु में से मीठा जल निकाल लेते हैं और सर्वत्र उसी मीठे जल की वर्षा कर जगत के प्राणियों को तृप्त करते हैं। इसी प्रकार वेद पुराण सबको गम्य नहीं है, संत सदगुरु द्वारा ही उसका निचोड़ सार भाग ज्ञान भक्ति रूप मधुर मनोहर मंगलकारी दिव्य रसामृत सबको सुलभ होता है। अतः श्री मध्वाचार्य मेघ कहा, इन्होंने बिना किसी भेदभाव के जीव मात्र को भक्ति प्रदान किया। निम्बादित्य हरिया, जैसे सूर्योदय से सहज ही अंधकार एवं कोहरे का नाश हो जाता है, उयेउ भानु बिनुश्रम तमनासा केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति
कात्रसेन निहारमिव भास्करः। केवल निष्काम प्रेम लक्षणा भक्ति से वासना सहित सब पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्योदय से कोहरा नष्ट हो जाता है, बिना सूर्य के कोटि उपाय करने पर भी अंधकार का समूल नाश होना असंभव है। राकापति षोडश उगहि तारागण समुदाय सकल गिरिन दबलाय बिनु रवि राति न जाए। वैसे ही बिना सद्गुरु कृपा के अज्ञान रूपी अंधकार का नाश एवं ज्ञान का प्रकाश असंभव है। अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री निम्बार्काचार्य जी अज्ञान रूपी कोहरे एवं अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य सदृश थे। एक बात स्मरण रखने की है कि पूर्व वर्णन में चारों संप्रदायों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं, परंतु उपर्युक्त सभी विशेषण सभी आचार्यों के साथ समझना चाहिए। सभी ही उदार, भक्ति सुधानिधि, कल्पतरु, बोहित, मेघ एवं सूर्य रूप हुए हैं। छंद रचना की दृष्टि से अलग अलग नामों के साथ उनको संयुक्त कर दिया गया। यहाँ चारों आचार्यों को चार परोपकार की उपमाओं से उपमित किया गया है। कल्पतरु, बोहित, मेघ और सूर्य, ये चारों ही प्राणी मात्र का समान रूप से हित करने वाले हैं। ऊंच नीच, योग्य अयोग्य का कोई भेदभाव नहीं रखते। वैसे ही सभी आचार्य जीव मात्र पर दया करने वाले हुए। जन्म कर्म अघट, जन्म कर्म का एक अर्थ भावार्थ में दिया गया है, दूसरा भाव है भगवान के दिव्य जन्म, अवतार, दिव्य कर्म, लीला, भगवत प्राप्ति कराने वाले धर्म, भक्ति और इन सब का संयक बोध कराने वाले संप्रदायों की अचल स्थापना किए। भगवान के दिव्य जन्म कर्मों का रहस्य जान लेने पर मनुष्य आवागमन से मुक्त होकर भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। इसका बड़ा ही सुंदर विवेचन श्री गीता जी में किया गया कि अजोपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वर पिशन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवात्म्यमाया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुरर्जुनः। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्य के सदृश नहीं है। वे अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। मैं साधु पुरुषों का संरक्षण करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति ही भागवत धर्म है। भक्ति के संबंध में देखिए, पूर्वार्ध में श्लोक दिए गए हैं। सम्यक प्रकृष्टम दानम च मंत्रादेः श्रुतिमूलकम इत्यर्थम संप्रदायेति शब्दस्युक्त महर्षिभिः। जो वैदिक मंत्रादि को विधि पूर्वक सम्यकतया प्रकर्ष करके दान करे अथवा विधि पूर्वक उपदेश करे उसे संप्रदाय कहते हैं। जो वैदिक मंत्रादि को विधि पूर्वक सम्यकतया प्रकर्ष करके दान करे अर्थात विधि पूर्वक उपदेश करे उसे ही संप्रदाय कहते हैं। कि आशय यह संप्रदाय को भवसागर को पोत तापे चढ़ी उतरे केतिक भवजल निधि को स्रोत कामधेनु श्रुति शास्त्र सब संप्रदाय थनचारी प्रेम भक्ति पय एक है मन में लखों विचारी
मन में लखो विचारी एक तो एक न कमती, चहुदिसि ते सोपान सुघर हरिपद पर चढ़ती। इक सम सेवा साधना चरित रूप पद नाम है, चारों नित्य अनादि ये सेवत पूरत काम है। संप्रदाय तो अनादि हैं, फिर थापी क्यों कहा? कि समाधान कलिकाल के कराल चक्र से सभी संप्रदाय नष्ट हो चले थे। वैदिक सिद्धांत तमसाच्छन्न हो गए थे। इन आचार्यों ने अपने सदुपदेशों एवं सदग्रंथों द्वारा देश के कोने कोने में संप्रदायों के सिद्धांत को पहुंचाकर जनमानस से विमुखता एवं बहिर्मुखता को बहिष्कृत कर भक्ति भावना का प्रचार प्रसार कर संप्रदायों को नव जीवन देकर उनकी पुनः सुदृढ़ स्थापना की और ऐसी स्थापना की कि कभी शिथिल न हो। अतः थापी अघट कहा। राम पद्धति रामानुज विष्णु स्वामी त्रिपुरारी निम्बादित्य सनकादिका मधुकर गुरुमुखचारी। श्री संप्रदाय के श्री रामानुजाचार्य एवं श्री रामानंदाचार्य, रुद्र संप्रदाय के आचार्य श्री विष्णु स्वामी जी, सनकादि संप्रदाय के श्री निम्बार्काचार्य और ब्रह्म संप्रदाय के श्री मध्वाचार्य जी संवर्तक हुए। कि इन पूर्व छप्पाई में कहा गया कि इन आचार्यों ने संप्रदायों की दृढ़ स्थापना की। इस दोहे में बताते हैं कि संप्रदाय 4 हैं: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। इन संप्रदायों के सिद्धांत के संबंध में देखिए वैष्णव दर्शन, चारों ही संप्रदाय अनादि हैं। भक्ति का प्रचार करना सबका मुख्य लक्ष्य है। संपेक्ष में इनके उपदेश: ज्ञान दियो शंकर आचारज, रामानुज परपत्ति, विष्णु स्वामी ने सेवा पूजा निम्बारक आसक्ति। कि सेवक सेव्य भाव दर्शायो, मधुकर कैरव चंद, राम भजन और साधु सेवा, स्वामी रामानंद। श्री रामानुजम श्री स्वचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुख, श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुस्सनः। इस प्रकार आज हमने श्री चतुर संप्रदाय के बारे में और श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र और श्री मध्वाचार्य जी का चरित्र वर्णन किया और श्रवण किया। यह श्री गोस्वामी नाभाजी कृत भक्तमाल, जो कि ये द्वितीय खंड